प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है जो कल के दिन में हमने देखा था, वही वचन है और उसके बाद वाला वचन भी, जो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 21 और 22 वचन। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। 22 वचन में मैं पढ़ना चाहूँगा। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस धरती में इंसान बनकर आया और एक इंसान किस तरह जीना चाहिए, एक इंसान परमेश्वर का सेवकाई किस तरह करना चाहिए, एक सबसे अच्छा उदाहरण दिखाया है। वह किस तरह पवित्र जिंदगी जीते हैं, उस बात को भी अपना जीवन से उदाहरण देकर गया है। ज़रूर यह पाप का दुनिया है, लोग गिरे हुए हैं, लोग जो है आदम के संतान है, उसमें उस जो दुनिया में पवित्र जिंदगी किस तरह जीना है उस बात को बता कर गया है और जी कर दिखा कर गया है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह अपना परिवार के प्रति कैसे बर्ताव करना चाहिए और सेवकाई कैसे करना चाहिए। सेवकाई में कई तरह का सेवकाई है, जो परमेश्वर का सेवा में बहुत सारे वैरायटी है, बहुत सारे काम है। सारे कामों को कर दिखाया, यानी कि प्रेरित का सेवकाई, भविष्यवाणी का सेवकाई, सुसमाचार सुनाने का सेवकाई, उपदेश देने का सेवकाई और रखवाले करने का सेवकाई। ये सारा सेवकाई जो है प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई से हम हवल दर्जे का हम सीख सकते हैं, क्योंकि वो उनका जीवन से ही हम सीख सकते हैं। वही सबसे अच्छा उदाहरण है। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करना शुरू किया अपना 30 साल की उम्र में। सेवकाई करते समय लोग जो है इनको कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है, वह नॉर्मल नहीं है, वह हमेशा सेवकाई करते रहते हैं। और शास्त्री भी कहते हैं कि उसमें शैतान है और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, इस तरह कहते हैं। मेरे प्रियो, जब कोई भी व्यक्ति परमेश्वर का सेवा करने लगता है, या कोई भी व्यक्ति जो है परमेश्वर के बुलाहट को पाकर वह सेवकाई में जाता है, तो यह सब सुनने के लिए मिलता है। लोग जो है कुछ भी कहते हैं, ये भी कह सकते हैं वो पागल है, यह भी कह सकते हैं उसके अंदर दुष्ट आत्मा है, कुछ भी कह सकते हैं। इस सारे बातों को परवाह नहीं करना है हमें। जो है लोग जो है कुछ भी कह सकते हैं। हम विश्वास के मार्ग में अगर दौड़ेंगे तो लोग जो है अपना विचार को बताएंगे, या तो शैतान उस व्यक्ति को इस्तेमाल कर हमें निराश करना चाहेगा। ये सारे बातों को हमें नहीं लेना है। हमारे लिए जो दौड़ परमेश्वर ने दिया है, नियुक्त किया है, उस दौड़ में दौड़ते रहना है। परमेश्वर ने जो काम बताया है उस काम को करने में हम लगे रहना है। किसी का बात जो है नेगेटिव वाली बात, उस सेवकाई को रोकने वाली बात को हमें नहीं सुनना है। हम मन में नहीं लेना, माइंड में नहीं लेना, या तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। उनके बातों को अगर हम लेंगे तो हम उलझन में पड़ जाएंगे। हमें जो परमेश्वर ने सेवकाई दिया है उस सेवकाई में लगे रहना है, उस सेवकाई को करते रहना है। प्रेरितों के काम के किताब में जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का चेले पवित्र आत्मा को पाए थे तो अन्य भाषा को बोलने लगे। उस अन्य भाषाओं को सुनकर लोग जो है इस तरह कहने लगे कि ये नशे में है, ये लोग पता नहीं इनको क्या हुआ, ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, दूसरे भाषा को बोल रहे हैं, इस तरह कह रहे थे, जो मन चाहे वो कह रहे थे। मेरे प्रियो, ऐसे भी कह सकते हैं कि
ये लोग नशा कर रहे हैं, नशा करके कह रहे हैं, कुछ भी उनका विचार को हमारे सामने रख सकते हैं, हमें एडवाइस दे सकते हैं, हमें जो है ये भी कह सकते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना, ये नॉर्मल नहीं है, ये जो है शोभा नहीं देता, ये जो है आपका ज़िंदगी जो है जियो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब कह सकते हैं। लेकिन आपको परमेश्वर क्या कहा है उस बात को आप जानते हो। आप ज़रा पीछे मुड़कर देखेंगे तो परमेश्वर इस काम को कैसे शुरू किया, कैसे आपको चलाया, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। परमेश्वर ने जैसे चलाते हैं वैसे चलना है, क्योंकि परमेश्वर का आपके प्रति जो योजना है आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो उस योजना के मुताबिक चलते रहें, उस मार्ग में स्थिर रहें, कहीं ना भटकें, किसी के बात पे ना आए। मेरे प्रियो, जो इंसान कहते हैं उसको मन में ना लें, उलझन में ना पड़े। परमेश्वर का वचन जो कहता है, परमेश्वर का वचन के द्वारा आपसे परमेश्वर बात किया होगा, उस बात पर स्थिर रहें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा, आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के वचन में हमने जो भी देखा है परमेश्वर, पिताजी आपने जब सेवकाई को शुरू किया, पिता आपको देखकर परमेश्वर लोग कुछ भी बोलने लगे, आपको कह रहे थे कि चित ठिकाने नहीं है, आप कहीं भी सेवकाई के नाम से घूमते रहते हो। इस तरह कुछ भी उनके मन में जो आया वो कह दिया परमेश्वर। कुछ लोग कह रहे थे, शास्त्री कह रहे थे आपके अंदर दुष्ट आत्मा है, शैतान है, और दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है, इस तरह भी कह रहे थे परमेश्वर। लेकिन आप उस सारे बातों को नहीं लिया, आप अपना काम को करता रहा। परमेश्वर जो स्वर्ग पिता ने आपको जो भी काम दिया है परमेश्वर, उस काम को लगातार आपने करता रहा परमेश्वर। पिताजी, हमारा जीवन में जो आपने काम दिया है पिता, उस काम को हम करते रहने पाए। कोई भी उस बात के विपरीत कोई अगर बोले तो उसको हम नहीं लेने पाए परमेश्वर, हम उलझन में ना पड़ने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता, आप हमें चलाना, जो मार्ग हमें दिखाया है, जो दौड़ हमें नियुक्त किया है, उस दौड़ में हम करते रहने पाए, दौड़ते रहने पाए। अनुग्रह देना परमेश्वर, हम विश्वास के दौड़ में लगातार दौड़ते रहने पाए। अनुग्रह देना, आपने जो काम दिया है परमेश्वर, हम उसको कैसे आपने शुरू किया उसको हम पीछे मुड़कर देखने पाए, उसके लिए आपको धन्यवाद देने पाए, स्तुति करने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिताजी, हमें चलाना परमेश्वर। धन्यवाद, हालेलुया। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना पिता, हर एक जनों को बहुतायत से इस्तेमाल करना, केवल आपकी योजना उनके जीवन में पूरा होने पाए, आपकी इच्छा उनके जीवन में पूरा होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना, हालेलुया। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। हर एक जनों को आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसू को पोंछना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक के संग रहना, हर एक जनों को सुरक्षित रखना। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को, उनको परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित रखना, बुराई से बचाना, दुष्ट मनुष्य से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आपके खिलाफ की बातों में हम नहीं लगने पाए। अनुग्रह देना, हालेलुया। हमें दूर रखना, हमें बचा कर रखना परमेश्वर। धन्यवाद। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम करते हैं, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे हालेलुया घर का काम करते हो, सारा कामों में आशीष देना, सफलता देना परमेश्वर। धन्यवाद। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह
हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।